हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 8 के पहले 4 श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। यह अर्जुन दो श्लोकों में, फर्स्ट और सेकंड श्लोकों में 6 क्वेश्चन पूछे। तो अर्जुन ने जो 6 क्वेश्चन पूछे हैं वो ये है, वो पूछ रहे किम तद ब्रह्म, कि हे प्रभु ब्रह्म क्या है। किम आध्यात्म, आध्यात्म क्या है। किम कर्म, और कर्म क्या है। हे पुरुषोत्तम। अधिभूतम, अधिभूत क्या है। अधिदैवम किम उच्यते। तो अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म यानी आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और अधिदेवम ये क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति योग शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो परम सत्य है, परम सत्य, हम कहते हैं ना संसार में परम सत्य क्या है, वो परम सत्य 3 रूपों से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। एक ही परम सत्य 3 रूपों से जाना जाता है, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन तथा भगवान रियलाइजेशन। ठीक है। तो जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। लेकिन उसको परब्रह्म नहीं कहा जाता। भगवान पर ब्रह्म है, पर, और जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। और अर्जुन ये भी पूछता है आध्यात्म क्या है। किम ब्रह्म, किम आध्यात्म। ठीक है। तो आध्यात्म जो है उसका मतलब होता है शरीर, आत्मा और मन। इन 3 चीजों को अध्यात्म बोलते हैं। ठीक है? इन 3 चीजों को बोलते हैं आध्यात्म। ठीक है। और तो जो आत्मा शब्द होता है ना, आत्मा, उसके 3 मतलब होते हैं, शरीर, आत्मा, मन। लेकिन इसका एक मत इंद्रिया भी, इंद्रिय को भी आत्मा कह देते हैं। ठीक है। तो जो वैदिक कोश है, यानी एक वैदिक डिक्शनरी है जिसको बोलते हैं निरुक्त, उस डिक्शनरी में दिया हुआ है कि आत्मा, जैसे हम इंग्लिश में कोई डिक्शनरी खोलते हैं तो वो बताते हैं हमको कि इस वर्ड के ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग। ऐसे एक शब्द कई बार अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। तो इसी प्रकार इस वैदिक कोश में दिया गया है कि आत्मा का अर्थ मन, फिर आत्मा, फिर शरीर और इंद्रिया, चारों। फिर अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को पुरुषोत्तम कहा है, परम पुरुष। यानी कि वो भगवान से पूछ रहा है, परम पुरुष से। और भगवान उनको, भगवान प्रमाण है, वो जो बोलेंगे वो निश्चित कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभि। देखिए ऊपर क्या क्या पूछा, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधि अ, अधिदेव और अधिभूत क्या है। अधिदेव, अधिभूत, और यहाँ पे पूछा अधियज्ञ। तो ये 6 चीजें हो गई। इस बार 7वीं चीज पूछते हैं कि प्रयाण काल में, मृत्यु के समय आपको कैसे जो है जान पाते। ठीक है। तो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, कहाँ रहता है। ठीक है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते, ये बात पूछी, ये 7वीं बात है। अब भगवान जो पहले की जो 6 चीजें पूछी है ना, वो 2 श्लोकों में आंसर दे देंगे, थर्ड एंड फोर्थ। और फिर भगवान बताएंगे कि मृत्यु के समय कैसे उनको जाना जाता है, वो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे अधियज्ञ का तात्पर्य 2 हो सकते हैं, या तो इंद्र या विष्णु, यानी यज्ञों के स्वामी या तो इंद्र होते हैं या विष्णु भगवान। लेकिन जो भगवान विष्णु है वो सारे देवता, जिसमें ब्रह्मा और शिव जी भी सम्मिलित हैं, उनमें प्रधान देवता है। और इंद्र वो क्या है, वो एक जैसे
जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं ना कि सब कुछ ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन एक गवर्नमेंट हेड होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देखा जाए तो आईएएस ऑफिसर को कहते हैं कि भाई कलेक्टर है किसी जगह का, कि आप देखिए कि शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो एक तरह से वो भी, एक तरह से वो हुए प्रशासक, लेकिन जो पीएम होगा वो उनसे बड़ा होगा अल्टीमेट। तो जितने मंत्री हैं उन सब में पीएम जो है सबसे बड़े होते हैं, उनकी बात ही सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसी प्रकार से अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु को देवता बोल दिया है, एक बोलने की टर्म है कि अगर आप सबको देवता माने तो उसमें सबसे प्रधान है भगवान विष्णु। और इंद्र भी प्रशासक देवता और प्रधान। तो इंद्र की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी होती है यज्ञ के द्वारा। तो अर्जुन पूछ रहा है अधियज्ञ, यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड इसमें श्लोका में, कि कौन है अधियज्ञ, यानी कि एक्चुअल में कौन है, इंद्र है कि आप है? यज्ञ का स्वामी कौन, और शरीर के अंदर जीव कैसे निवास करता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन ने उनको भगवान को बोला मधुसूदन। तो मधुसूदन क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने एक बार मधु नाम के राक्षस को मारा था। सूदन माने मारना। तो अर्जुन के अंदर ये शंका रूपी राक्षस उठ रहे हैं, इनको भगवान मार देंगे असुर के समान, ठीक है। इसलिए उनको भगवान अर्जुन ने उनको बोला है मधुसूदन। अब यहाँ पे एक और शब्द है प्रयाण काली। प्रयाण काली माने मृत्यु के समय। हम जो कुछ जीवन में करते हैं, अपने पूरे जीवन में जो आपको जो करना है करिए, लेकिन आपका जो रियल टेस्ट होता है मृत्यु के समय, ठीक है। तो अर्जुन उन लोगों के बारे में जानना चाह रहा है इसमें। वो हर किसी के बारे में नहीं कह रहा है कि मृत्यु के समय उनका क्या होता है। पूछ रहा है कि जो भक्ति में लगे होते हैं, भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसे लोग के अंत समय में क्या दशा होती है, उसका कारण क्यों पूछ रहा है। कि जब मृत्यु आती है ना, तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मन बिल्कुल ठीक नहीं रहता, और मन एकदम विचलित हो जाता है। आप खुद सोचिए, जब आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, बहुत पेन हो रहा हो बॉडी में, तो उस समय आपको कहो कि याद करो भगवान को, सकता है आप ना भी याद कर, ये भी है पॉसिबिलिटी। तो शरीर में सब कुछ स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए बोला है कि, तो इसीलिए यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने कि अगर किसी की शारीरिक स्थिति बिगड़ जाए तो हो सकता है वो भगवान का स्मरण ना कर सके। तो एक बहुत परम भक्त हुए हैं भगवान के, उनका नाम है महाराज कुलशेखर, केरला में हुए थे। और बहुत ही परम भक्त थे भगवान के। उनके काफी सारे किस्से फेमस है। उन्होंने एक मुकुंद माला स्तोत्र लिखा है, एक पुस्तक है, इस्कॉन में मिलती है, आप लोग चाहे तो उसे खरीद के पढ़ भी सकते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र, उसमें एक श्लोक है कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए। क्यों? जिससे मेरा जो मन है अभी आपके हंस रूप में, आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यानी कि जो मेरा मन रूपी हंस है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। अभी मेरा मन आप में लगा है, इसी समय मृत्यु हो जाएगी तो कम से कम मुझे आप प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए प्रयुक्त किया है क्योंकि हंस जो एक जल का प्राणी है, उसे वो कमल के पुष्पों को के अंदर उसको खाने में, उसकी नाल में उसको बड़ा आनंद आता है ना। तो कमल के पुष्प के अंदर प्रवेश करना चाहता है, जैसा लगता है जैसे कि उसके अंदर कमल की नाल। तो मेरा जो मन रूपी हंस है वो आपके चरण कमल रूपी नाल में प्रवेश कर जाए, है ना। तो इसीलिए महाराज कुलशेखर कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि मुझे विश्वास है आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे एक सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, जो मेरी नेचुरल डेथ आए, तो हो सकता है कि मेरा जो है शरीर काम करना बंद कर दे। ये श्लोक है, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त स्मरणम कुतस्त्वा। प्राण प्रयाण के समय कफ पात अवरुद्ध, ये जो कफ वात और पित्त हमारे कंठ को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। तो जब हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, ना मुंह से नाम निकल सकता है, ना स्मरण हो, ऐसा स्थिति हो सकती है। तो इसलिए लिख रहे हैं कि मेरा गला रुंध जाएगा, मुझे पता नहीं कि मैं आपका नाम का स्मरण कर पाऊंगा कि विस्मरणम कुतस्त्वा, कैसे स्मरण होगा। तो अच्छा यही है कि मैं तुरंत ही मर जाऊं। इसलिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है
कि कैसे अपने मन को मतलब कैसे क्या करे कि उसका मन स्थिर हो जाए भगवान के चरण कमलों में मृत्यु के साथ। तो भगवान पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के पहले 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये तो 7वां प्रश्न है कि कैसे मन को लगाए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञिता। भगवान कहते हैं, अब भगवान पहले बता रहे हैं ब्रह्म क्या है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो अक्षर है, अक्षर, क्षर माने जो कभी आ, गिरता नहीं, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, जो अविकारी है, वही ब्रह्म है। यहाँ पे आत्मा को बोला गया सीधे सीधे शब्दों में। ब्रह्म कौन है? आत्मा। हम जो जीवात्मा है हम ब्रह्म है, लेकिन हम परब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म है। और फिर आध्यात्म क्या है पूछा था अर्जुन ने। तो भगवान कह रहे हैं जो परमम स्वभावो आध्यात्म्यम उच्चते। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं परमम स्वभावो आध्यात्म उच्चते, यानी परम जो स्वभाव है यानी दिव्य स्वभाव है वही आध्यात्म है। सेल्फ, अध्यात्म माने मैं खुद कौन हूँ? आत्मा। तो मेरा जो परम स्वभाव है वही आत्मा है, वही सेल्फ है। क्या परम स्वभाव है वो नीचे हम पढ़ेंगे। फिर भूत भावोद्भव करो। हाँ? भूत भावोद्भव माने जिस जिस वजह से जीवों के अलग अलग शरीर उत्पन्न होते हैं। हाँ? विसर्ग माने सृष्टि होना। कर्म संगीता उसको कर्म कहते हैं। यानी हम कोई ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा दूसरा जन्म पक्का हो जाता है। हम पूरे जिंदगी भर कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करते रहते हैं, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो उन्हीं चीजों से हमारा अगला जन्म जो पक्का हो जाता है उसको ही कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, यानी ये जीवात्मा। और उसका जो नित्य स्वभाव है आध्यात्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन्हें कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। अब इस डिटेल में प्रभुपाद समझाएंगे इसको। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म जो होता है यानी जीवात्मा अविनाशी है, नित्य है। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर में भगवान ने हमें बताया था कि जो जीवात्मा है ये नित्य है, ये कभी प्रकट नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं होता, मरता नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरता। तो ये तो अविनाशी है, नित्य है। ठीक है, लेकिन ब्रह्म से भी परे कौन? इसलिए ब्रह्म कहलाता है। लेकिन ब्रह्म से परे होता है पर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जीवात्मा और पर ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जीवात्मा है। जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्षर है, वो कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर है, आप देखें ना, हमारे शरीर चेंज होता है ना। कभी बच्चे हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, हमारे शरीर सड़ जाता है फिर। ठीक है, तो ये शरीर चेंज होता है, आत्मा कभी नहीं बदलती, इसलिए आत्मा ब्रह्म है। भगवान भी ब्रह्म है लेकिन पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म। ठीक है, अब दूसरी चीज थी कि स्वभाव, परम स्वभाव ही आध्यात्म है एक्चुअल में। अभी हम पता चल गया हम ब्रह्म है। ठीक है, अब हम एक्चुअल में है क्या, हमारा क्या है, अध्यात्म क्या है, सेल्फ हम है कौन? तो बताया कि परम स्वभाव। अब क्या होता है, जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में होती है तो वो, उसका जो स्वभाव क्या होता है कि वो हर चीज पर स्वामी बनना चाहती है, प्रभुत्व जमाना चाहती है। हम हर चीज का हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी बात माने। हमारे हस्बैंड हमारे हिसाब से चले, हमारी वाइफ हमारे हिसाब से चले, हमारे बच्चे हिसाब से चले, हमारे हमारे बॉस हमारे हिसाब से चले, हमारे जो नीचे काम करने वाले हैं कर्मचारी वो हमारे हिसाब से चले। हम हर जगह हर पल हमेशा क्या करना चाहते हैं? स्वामी बनना चाहते हैं। ये है हमारा नकली स्वभाव। लेकिन भौतिक जगत में हमारा ये स्वभाव बन गया, बट दिस इज नॉट परम स्वभाव एक्चुअल। आध्यात्मिक उसमें क्या है स्वभाव? परमेश्वर की सेवा कर, हम भगवान की सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास। ये हमारा आध्यात्मिक स्वभाव है, इसको अध्यात्म कहते हैं। तो
ठीक है। अब जब आप भौतिक चेतना में होते हो और सोचते हो कि हम सब पे प्रभुत्व जमाएं और जो भी आप काम करते हो, जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो अलग अलग उसको शरीर धारण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? उसके जो काम करता है उनकी वजह से अलग अलग शरीर धारण करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। जिन कामों की वजह से हमें अलग अलग शरीर धारण करना पड़े उसको कर्म कहते हैं। अगर आप भगवान के लिए सब काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने भोजन बनाया, आपके दिमाग में है कि ठाकुर जी को ही भोग लगेगा, आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या टेस्ट है, मेरे हस्बैंड का क्या टेस्ट है। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस भगवान के लिए भोजन बनाने में है, तो उस भोजन बनाने में कर्म का फल आएगा ही नहीं। ठीक है। तो जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वो कर्म नहीं कहलाते, एक्चुअली अकर्म हो जाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा तो होता नहीं है, हम हर काम अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ये छोटी छोटी चीज भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। कर्म का बंधन होने से अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से लिखा है कि जो जीव है उसको ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन कभी भी परब्रह्म नहीं होता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करती हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं। कभी तो अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और कभी पदार्थ को अपने स्वरूप मान लेता है, तो कभी वे परा आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिल जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या लिखा, मैं समझ नहीं आ रहा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जीवात्मा है ये भगवान की मार्जिनल शक्ति है, तटस्थता। तट तट को देखा आपने कभी? समुद्र के किनारे जो तट होता है, बीच होता है ना, कभी तो पानी आ जाता है तो डूब जाता है वो, कभी पानी चला जाता है तो वो एक वैसा बन जाता है, मतलब एक लैंड हो जाता है, लैंड। तो कभी वो जलमग्न होके लगता है यहाँ पानी है, कभी वो लैंड, पानी हट गया तो लैंड है। उसको तट कहते हैं, उसको हम ढंग से बता नहीं सकते वो पानी है कि लैंड। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति, हम या तो भगवान की आ, माया शक्ति में रहते हैं, ये भौतिक माया शक्ति में। ठीक है। या हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या राधा रानी उनके अंडर में रहते हैं, लेकिन रहते हम किसी ना किसी के अंडर में है। तो यही होता है, जो जीवात्मा होती है कभी कभी तो इस भौतिक प्रकृति की तरफ चली जाती है जो अंधकार पूर्ण है, एक्चुअल में अंधेरा है ना। और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेती कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति, ये मेरे परिवार है, ये मेरा देश है। ये पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेती है। ठीक है। और कभी कभी लेकिन वो आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाती है, इसलिए तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। अब अगर वो भौतिक के साथ माने या आध्यात्मिक के साथ, उसको अकॉर्डिंगली भौतिक शरीर प्राप्त होता है या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त। भौतिक शरीर कितने होते हैं? भौतिक शरीर 84 लाख होते हैं। अगर आप अपने को भौतिक प्रकृति से मिला के रखते हो, अपने को ये मानते हो कि मैं ये पदार्थ हूँ, तो फिर आपके कर्मों के अनुरूप आपको 84 लाख में से कोई भी योनि मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल स्टेट में है, आध्यात्मिक उसमें, तो वहां तो एक ही शरीर मिलता है आपको, आपको बार बार बदलना नहीं पड़ता। ठीक है। भगवान के धाम में आपको एक ही शरीर। और लेकिन भौतिक प्रकृति में अपने कर्म के अनुसार कभी आप मनुष्य बनते हो, कभी देवता भी बनते हो, कभी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली, कुछ भी हो सकता। कभी कभी व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, फिर स्वर्ग जाता है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो नीचे आ जाता है। इसी प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। आपने यज्ञ किया, आप ऊपर गए, स्वर्ग गए, स्वर्ग से आप फिर नीचे गिर गए, आपके पुण्य खत्म हुए, तो ये हो गया कर्म। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे बताया है रूपक के रूप में कि यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों में 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। 5 अग्नि है, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य, मतलब पुरुष और स्त्री। और आहुति है श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर। ये 5 प्रकार की आहुति, इसको कैसे समझेंगे? होता क्या है, कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता है, श्रद्धा के साथ क्या करता है? यज्ञ करता है। अब जब वो यज्ञ करता है श्रद्धा के साथ, तो वो जाता है स्वर्ग लोक। अब स्वर्ग लोक में भाई जितना यज्ञ किया था, जितने उसके पुण्य थे, जब वो क्षीण होने लगते हैं, भाई यूजअप हो गया,
अब उसे नीचे गिरना होता है। उस जीवात्मा को पृथ्वी पे आने के लिए वो बारिश के थ्रू आता है। जैसे लिखा है ना बादल, वर्षा, ये जो लिखा है ना श्रद्धा, सोम। सोम मतलब वो जाता है मून, मून प्लैनेट में सोम रस का पान करता है, और स्वर्ग, स्वर्ग लोक और मून, ये सब स्वर्गीय प्लैनेट माने जाते हैं, वहां जाता है। फिर बादल में के थ्रू, वर्षा के थ्रू वो जीवात्मा नीचे गिरती है। नीचे गिरती है वो जीवात्मा, जब नीचे गिरती है तो उसके बाद पृथ्वी पे गिरी। यहाँ लिखा है ना स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री। तो जब पृथ्वी पे गिरती है तो फिर वो किसी अन्न में जाती, किसी अन्न में जाती, अन्न का रूप ग्रहण करती। अब अन्न से बनता है खाना, वो खाना पुरुष खाता है। लिखा है ना मनुष्य और स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री। तो जब वो पुरुष खाता है अन्न को, तो उसको वीर्य बनता है। हम्म? और वही स्त्री के गर्भ में जाता है जब वो वीर्य, तो वापस वो जीवात्मा क्या करती है कि उस भोजन के द्वारा पुरुष के अंदर जाती है, और फिर उसके वीर्य में जाती है, स्पर्म बोलते हैं। फिर उससे वो माता के गर्भ में जाती है। स्पर्म में आत्मा होती है, जिस स्पर्म में आत्मा होती है वही स्पर्म उस अंडाणु से मिलकर एग बोलते हैं जिसे, और वो फीटस बनाता है, यानी बच्चा बनाता है। कभी कभी दो आत्माएं जाती है, इसलिए दो ट्विंस हो जाते हैं, दो आत्माएं अलग। तो वो माता के गर्भ में जाता है, फिर वो बच्चा बनता है माता के गर्भ से, फिर वो वापस पैदा होता है, वापस से यज्ञ करता है, वापस से वो स्वर्ग लोक जाता है, वापस से नीचे गिरता है, फिर से बच्चा बनता है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। ठीक है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोग होते हैं, वो ऐसे यज्ञों से दूर ही रहते हैं। कारण ये है कि हम अगर यही सब करेंगे तो एक चक्र ही तो मिलेगा हमको, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, क्यों करना है। तो वो भगवान के पास डायरेक्ट वापस जाने की तैयारी करते हैं। क्यों? कि भगवान के धाम में आपको बार बार शरीर नहीं बदलना, आपको वहां दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। हम्म। अब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं निर्विशेषवादी, यानी कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही जीव बन जाता है। और वो एक 7वां श्लोक को उद्धृत करते हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी पश्यति। तो वो ऐसे बताते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। ये जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। इसलिए भगवान जो है, कभी भी भगवान आप ये सोचें कि जी राम जी आए थे वो गिर गए, वो मतलब वो भी एक जीवात्मा ही थे, जीव थे, वो गिर गए और इस संसार में रहे और वापस से उनका उद्धार हो गया तो चले गए। और हम भी ऐसे ही गिर गए हैं, हमारा भी जब उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तो हम वापस चले जाएंगे और मिल के एक हो जाएंगे भगवान में, और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। बोले नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कभी गिरते नहीं, इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। लेकिन हम भी बहुत छोटे हैं ना, हम जीवात्मा, हम तटस्थ शक्ति है, हम हमारे अंदर गिरने की टेंडेंसी, इसलिए हम गिरे हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में हम गिर गए। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में ब्रह्म और परब्रह्म डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो ब्रह्म कौन है? जीवात्मा है। परब्रह्म कौन है? भगवान है। अध्यात्म है हमारा नित्य स्वभाव, भगवान की सेवा करना, जीवात्मा। ठीक है। और कर्म क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कर्म, जिससे हमें अलग अलग शरीर मिलता है। अब 3 चीजें और बताएंगे भगवान, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव। अब भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावा। अधिभूत माने ये जो प्रकृति है चारों तरफ से चेंज हो रही है, हमेशा चेंज होती रहती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सुनामी, फिर वो खत्म भी हो जाती है पृथ्वी, जब प्रलय आ जाती है। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये भौतिक प्रकृति, इसको अधिभूत कहते हैं। क्षर, क्षर माने चेंज होती रहती। फिर पुरुष, पुरुषश्च आदि देवतम, भगवान का जो विराट रूप है, उस विराट रूप के अंदर सारे देवी देवता है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है 11वें चैप्टर, उसमें सारी देवी देवता है।
सब कुछ है, इंद्र सूर्य चंद्र सब कुछ है, वही अधिदेव तत्व। फिर अधियज्ञ अहम एव, भगवान कहते हैं, हम माने मैं हूँ अधियज्ञ। अत्र देहे देह भृतांबर, और इस शरीर में रहता हूँ, सबके शरीर में रहता हूँ, यानी परमात्मा रूप में। भगवान अपने परमात्मा के बारे में बता रहे कि मैं ही परमात्मा हूँ और सबके शरीर में रहता हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद ने जो इसका तात्पर्य दिया उसको समझेंगे। देखिए, ये जो भौतिक प्रकृति है बताया है कि हमेशा चेंज, ऑलवेज चेंज। ठीक है, और जो भौतिक प्रकृति उसमें हमारे शरीर भी आता है, हमारी जो बॉडी है ये भी अधिभूत है। अधिभूत माने भौतिक प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो हमारे शरीर है पंच तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब के सब अधिभूत है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमारे शरीर में 6 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो गौण होता है, प्रकट होता है, किसी के भी शरीर में एक एक कली है फूल की, वो प्रकट होती है। उसके बाद वो कुछ बढ़ती है, फूल बनती है ना, फिर थोड़े टाइम वैसी रहती है, उसके बाद उसमें जो है बीज बनाती है। ठीक है, बच्चे पैदा करती है, यानी बीज बनाती है, बीज से फिर से वो पेड़ होगा, उसके बाद वो थोड़ी मुरझा सी जाती है, फिर गिर जाती, मर जाती। ऐसे हम भी पैदा होते हैं, कुछ काल तक फिर बढ़ते हैं, रहते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये इसको अधिभूत कहते हैं, भौतिक प्रकृति। ये शरीर भी भौतिक प्रकृति। ठीक है, ठीक है। अब अधिदैव बताया प्रभुपाद ने कि भगवान का जो विराट रूप है, सारे लोग, जितने भी ऊपर के लोग नीचे के लोग सब जिसमें शामिल हैं, उसको बोलते हैं अधिदैव। और हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं हमेशा, तो उसको उनको कहते हैं अधियज्ञ। परमात्मा को ही अधियज्ञ कहते हैं। भगवान ने कहा हम एव, यहाँ पे एव शब्द माने मैं ही, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है ना, वो मैं और उसमें कोई अंतर नहीं है, हम एक ही है। और परमात्मा है साक्षी हमारे हर कर्म। तो परमात्मा क्या करता है, हमको छूट देते हैं परमात्मा कि आपको जो काम करना है करिए, आपको गाइडेंस देते हैं हमको, लेकिन हम वो सुनते नहीं है। तो हमें आप एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दे रखी है, अब हमारे ऊपर है कि उसको हम कैसे यूज करें। ठीक है, क्योंकि भगवान जबरदस्ती से ये नहीं कहते कि मुझसे ही प्रेम करो, आपको मन है तो मुझसे प्रेम कीजिए, अगर मुझसे प्रेम करोगे तो स्वाभाविक स्थिति में रहोगे, खुश रहो। ठीक है, तो जो अधिदेव बताया प्रभुपाद कह रहे जो नए नए साधक होते हैं ना, वो भगवान की विराट रूप की कल्पना करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में उनका चिंतन नहीं कर पाते, तो विराट रूप में उनका चिंतन करेंगे। ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं कि विराट रूप है, जिनके पैर नीचे के लोक है, अतल वितल सुतल तलातर, उनके नेत्र सूर्य चंद्रमा है, सिर ऊंचे लोक है। इस तरीके से भगवान का विराट रूप में चिंतन। तो ये 4 श्लोक खत्म हुए हमारे। हरे कृष्ण।